Good morning, students. In your 5th standard EVS subject, we already started our chapter number 3 from tasting to digesting. Now, in that previous 3 parts, in that what we learn, so different kind of taste we already finished, means we learn about that. Then after our digestive system, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत लर्न किया बेसिक. देन आफ्टर मार्टिन की स्टोरी हमने पार्ट 3 में लर्न की, जिसमें उसके स्टमक में हॉल हो गया था और वो स्टोरी आपको उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया. जो एसिडिक जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होता है, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर पार्ट 4 चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. इट्स पार्ट 4 we have to start now. In previous part, in this chapter, we finished up to page number 31. Now today we have to start page number 32. Now in this, good food or good health. इधर हमें अभी क्या लर्न करना है? गुड फूड एंड गुड हेल्थ. डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स. डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट थे, रश्मि एंड कैलाश. डॉक्टर अपर्णा टॉक टू दैम, फाइंड आउट मोर अबाउट दैम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. अभी डॉक्टर जो अपर्णा थी उसने थोड़े बहुत 2 पेशेंट के बारे में इधर आपको दिया है इन्फॉर्मेशन. तो अभी हम देखते हैं कि रश्मि की एज क्या है. पहले देखो, आपको एक पिक्चर दिया है रश्मि का, 5 इयर्स. रश्मि की एज है 5 इयर्स. शी लुक्स अबाउट 3 इयर्स ओल्ड. अभी देखो, आपको पिक्चर देख के पता चलता है एक छोटी बच्ची है 3 साल की. शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ए पॉट बेली, स्टमक लाइक ए बलून. उसको क्या है? थीन आर्म्स, उसके आर्म्स है, एंड लेग्स दोनों क्या है? थीन है, बहुत ही पतले है उसके हैंड एंड लेग्स. एंड ए पॉट बेली मीन्स मटके जैसी बेली हो गई, बलून के जैसी उसके स्टमक हो गया है. शी ऑफन फॉल्स सिक, वो बहुत बार बीमार हो जाती है. शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. वो कई बार थक जाती है, बीमार हो जाती है और वो स्कूल नहीं जाती है रेगुलरली. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, खेलने तक की उसके पास ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है. फूड, शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट ए लिटल राइस और 1 रोटी टू ईट इन दी होल डे. क्या फूड वो लेती है कि अगर वो लकी होगी, अगर पूरे दिन में उसको थोड़े से राइस या तो 1 रोटी उसको मिल जाए खाने के लिए, ओनली एक ही दिन के लिए. बट अभी इसके ऑपोज में देखो, आपको कैलाश का दिया है. कैलाश 7 इयर्स ओल्ड आपको दिख रहा है इधर. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. 7 इयर्स से आपको ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही फैट है बॉडी में. हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लेवी, बहुत ही फूल गई है उसकी बॉडी. शी हैज़ पेन इन हिज लेग्स, उसको अपने लेग्स में क्या होता है? पेन होता है. ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी. वो स्कूल पैदल नहीं जाता है, बाय बस जाता है, बस के थ्रू जाता है और अपना पूरा दिन टीवी देखने में निकलता है. फूड वो क्या लेता है? तो ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक्ड फूड लाइक दाल राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी. उसको घर का खाना जैसे हम घर पे पकाते हैं वैसा उसको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि दाल राइस है, वेजिटेबल है और रोटी है. द ओनली थिंग्स ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम दी मार्केट. तो उसको क्या खाना अच्छा लगता है? तो उसको जो मार्केट से मिलता है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चिप्स है, या तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं, वो मार्केट से लाके खाता है और पीता है. ऐसा सब उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है. डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them, there is only one treatment for both of your problems, proper food. दोनों के प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो है प्रॉपर फूड. नाउ नेक्स्ट पेज है, उसमें आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो वो अभी हम लर्न करते हैं आगे. पेज नंबर 33. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन दी होल डे. आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रश्मि ओनली एक ही रोटी खाएगी पूरे दिन में? बिकॉज रश्मि इज़ टू पुअर. रश्मि क्या है? बहुत ही गरीब होगी ना, तभी उसको पूरे दिन में एक ही चपाती के लिए वो ऐसा बोल रही है. टू अफोर्ड प्रॉपर मील.
रश्मि इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, उसको पूरा दिन का प्रॉपर खाना मिले उसके लिए भी वो इतनी गरीब है कि वो नहीं कर पाए। सो शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन दी होल डे, उसको अगर पूरे दिन में एक भी रोटी मिल जाए तो वो अच्छा है और तभी वो एक ही रोटी खाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? आप सोचते हो कि कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट अच्छा लगता होगा? तो नो, बिकॉज हिज फैट एंड फ्लैबी बॉडी शोज दैट ही हार्डली डज फिजिकल एक्टिविटीज़। वो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम बार वो करता होगा, बिकॉज उसकी फैट एंड फ्लैबी बॉडी है, बहुत ही फुली हुई और बहुत ही फैट बॉडी है, जिससे वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड का मीनिंग क्या है? तो थर्ड नंबर का आंसर एडेक्वाट एंड न्यूट्रियस मीन्स हमें जो जितना चाहिए उतना और वो भी न्यूट्रिएंट्स वाला फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक दी प्रॉपर फूड। जिसकी बॉडी है उसको उतना खाना मिलना चाहिए पूरा न्यूट्रिएंट्स के साथ, और जितना उनकी बॉडी के रिलेटेड उनको चाहिए उतना प्रॉपर फूड उसको मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फूड। फोर्थ है उसके बाद, वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि रश्मि और कैलाश का फूड प्रॉपर नहीं है? तो रश्मि इज नॉट गेटिंग एडेक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, जितना फूड उसको चाहिए उतना फूड उसको मिलता नहीं है। किसको? रश्मि को। एंड कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड देन व्हाट हिज बॉडी नीड्स। कैलाश जितना उसको बॉडी को चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा वो खा लेता है। सो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं। नाउ फाइंड आउट, इसके बाद है फाइंड आउट, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल and find out what they ate and what work they did when they were of your age। जब वो आपकी एज से थे तभी वो क्या खाते थे और कैसे काम करते थे। Now think about yourself, अब अभी अपने बारे में सोचो, your daily activities and your daily diet। डेली की एक्टिविटी और डेली के डाइट के खाने के बारे में, आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? वो आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स से एक्टिविटी से सेम है या डिफरेंट है? सो इसका आंसर अभी हम लिखते हैं। तो आंसर है, माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू ईट राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट्स। क्या खाते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स? सभी के ग्रैंड पेरेंट्स मोस्टली वही खाते होंगे कि दाल, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट्स। दे यूज टू वॉक 2 miles टू गो टू स्कूल। वो 2 माइल तक चल के जाते थे स्कूल जाने के लिए। अभी हम क्या कर रहे थे? नाउ वी डू नॉट ईट राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स। हम अभी क्या है, राइस, दाल और वेजिटेबल ऐसा कुछ हम नहीं खा रहे। हम क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड, जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर, ऐसा सब कुछ हम खाते हैं। बट वी ऑल्सो टेक मैनी जंक फूड। जंक फूड मीन्स हम जो जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसा सब कुछ ला के हम खा लेते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस। वो जैसे चल के जाते थे, हम उनकी जगह पे क्या करते हैं कि हम बस थ्रू जाते हैं। नाउ इसके बाद है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड है वो सभी चाइल्ड का हक है। राइट मीन्स हक है। तो नाउ यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। इधर हमने 2 चिल्ड्रन के बारे में रीड किया। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड। कैलाश जिसको घर का खाना पसंद नहीं था। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील ए डे। उसको एक दिन का भी, एक टाइम का भी खाना अच्छे से मिले वो पॉसिबल नहीं है। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारी कंट्री में आधे बच्चे ऐसे हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। बच्चों को जो इनफ खाना चाहिए अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए और डेवलप प्रॉपर करने के लिए वो उनको मिलता नहीं है। दिस चिल्ड्रंस आर वीक एंड सिकली। वो चिल्ड्रन क्या होते हैं? बहुत ही वीक और सिकली। सिकली मीन्स ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ की वजह से वो कई बार बीमार हो जाते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। बट ये हक है कि सभी बच्चों को क्या मिलना चाहिए? प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। नाउ रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की आपको एक इधर स्टोरी दी है गोमती की। गोमती इज़ 30 years ओल्ड। गोमती 30 years की है।
गोमती वर्क्स इन फील्ड्स ऑफ रिच फार्मर। गोमती कहाँ पे काम करती है? जो रिच फार्मर है उनके वहाँ वो काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, वो जो इतना हार्ड वर्क करती है, शी गेट्स पेड वेरी लिटल, उसको बहुत ही कम दाम मिलता है इसका, मीन्स रुपीज़ बहुत ही कम मिलते हैं। सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। अभी इतने रुपीज़ से वो अपने फैमिली को ओनली राइस खिला पाए, इतना भी पॉसिबल नहीं है। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। थोड़े महीनों तक उसको क्या मिला? काम नहीं मिला। क्या हुआ? तो उसको काम नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। तभी उसने क्या किया? जंगल में जाके लीव्स और रूट्स खाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको काम नहीं मिला तो वो एक टाइम का भी खा पाए ऐसा नहीं था, और अगर भूख लगती है तो वो कुछ भी ऐसे खा सकते हैं। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक। गोमती के चिल्ड्रन बहुत ही वीक है भूख की वजह से, और वो बहुत बार बीमार हो जाते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। थोड़े साल पहले क्या हुआ था? उसका हस्बैंड भूख की वजह से मर गया था। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा राइस कहाँ से मिलता है हमें? तो जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मिलता है। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। ये जो कालाहांडी है डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा स्टेट में से वो लोग क्या करते हैं? वहाँ से राइस दूसरे स्टेट में भी देते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट्स स्पॉइल। कई बार वो जो गोडाउन में स्टोर करके ऐसे राइस रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? स्पॉइल हो जाते हैं, मीन्स बिगड़ जाते हैं। इन दिस सेम कालाहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। वैसे ही कालाहांडी में बहुत ही पुअर पीपल रहते हैं, जैसे गोमती है वैसे बहुत लोग ऐसे रहते हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच ए प्लेस। और ऐसी जगह पे लोग कैसे मर सकते हैं भूख की वजह से? क्योंकि उनके अगर कोई स्टोर है वहाँ पे ऑलरेडी जो ऐसे राइस रखे हुए हैं, तो वो राइस अगर वो जो गरीब है, पुअर है, जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है, तो उनको अगर दे दे तो उनको खाना मिल जाएगा, तो वो भूख से नहीं मर पाएंगे। नाउ थिंक एंड डिस्कस अभी हम नोटबुक में से देखते हैं। पेज नंबर 34। Now in that first question, do you know any child who does not get enough to eat in the holiday? What are the reasons for? आप ऐसे कोई बच्चे को पहचानते हो, ऐसे किसी को जानते हो जिसको पूरे दिन का खाना नहीं मिल सकता है, और उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो यस दे लिव, आंसर 1, तो यस दे लिव इन द नियर बाय स्लम। जो हमारे बाजू में एक झुंपड़पट्टी है वहाँ पे ऐसा कोई फैमिली रहता है। एंड दे आर टू पुअर टू अफोर्ड ए प्रॉपर मील इन ए डे। तो उसका रीज़न क्या है? उनको खाना नहीं मिल सकता है, उसके पीछे उसका रीज़न है कि उनको जो वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, तभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन ए गोडाउन वेयर ए लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर्ड वेयर। तो आपने ऐसा कोई गोडाउन आपने देखा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रेन है वो स्टोर करके रखता हो? तो यस आई हैव सीन ए लॉट ऑफ ग्रेन बीइंग स्टोर्ड इन द नियर बाय मंडी। जो मंडी लगती है ग्रेन की, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? बहुत ज़्यादा ग्रेन स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद है व्हाट वी हैव लर्न, जो आपको दिया है व्हाट वी हैव लर्न इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव ए कोल्ड। जब आपको कोल्ड हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तभी आपको ऐसे कोई फूड का टेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो थर्ड आंसर, इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड अवर नोज इज ब्लॉक्ड विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल। और उसकी वजह से हमें उसका प्रॉपर फूड नहीं, उसका टेस्ट नहीं मिल सकता। क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है तो हमारे नोज़ से जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी हमें स्मेल नहीं मिलती। अगर स्मेल नहीं मिलती है तो उसको हमें जो टेस्ट प्रॉपर उसका मिलना चाहिए वो वहाँ पे हमें फील नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है, इफ़ वी वेर टू से दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस राइट। अगर हम बोलते हैं कि डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो द सलीवा, आंसर 4, ये चैप्टर का ये पेज 34 का लास्ट क्वेश्चन। द सलीवा इज प्रेजेंट इन दी माउथ। हमारे माउथ के अंदर जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं सलीवा, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है टंग के ऊपर। सलीवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजिम्स। सलीवा के अंदर क्या होता है? एक टाइप का जो डाइजेस्टिव एंजिम होते हैं। एंड द एंजिम फ्रॉम सलीवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर।
जो बहुत ही हार्ड शुगर होती है उसको क्या करती है, ब्रेकिंग मीन्स तोड़ देता है। ऐसे उनके पास एंजाइम के अंदर क्या होती है, ऐसी स्ट्रेंथ होती है। इनटू द सिंपल शुगर, और जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसमें से वो कन्वर्ट किस में करता है, तो सिंपल शुगर में करता है। तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। Now here your chapter number 3 is finished, and now next chapter we have to start in our next video. Thank you.